नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्या आपकी भी अखंड ज्योत जो है वो अनायास ही बार बार बुझ जाती है? और कहीं ना कहीं अब आपका विश्वास जो है वो कमज़ोर पड़ चुका है कि भैया हमारी अखंड ज्योत तो बार बार बुझ जाती है, माँ की हमारे पर कृपा नहीं है। और कई लोगों का तो ऐसा भी विचार आ जाता है कि भैया अगली बार से अखंड ज्योत रखेंगे ही नहीं। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। और आज मैं एक बहुत सुंदर, बहुत पुरानी टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन कोशिश वही है कि जो नई जो हमारे एक भक्तों की नई लड़ी जुड़ रही है, जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो या पहली बार अखंड ज्योत रखने वाले हैं, थोड़ी सी जो टिप है उनके बहुत काम आएगी। और उसके बाद इस ट्रिक को यूज़ करके फिर जो ज्योत को सेट करना है या ज्योत को बढ़ाना है, उसके बाद फिर निश्चिंत होकर के 9 दिन तक जो है आपकी ज्योत जो है माता रानी करेगी तो बढ़िया जो है चलेगी और माँ का एक प्रॉपर दर्शन होगा। क्योंकि होता क्या है कि भाव से ज्योत को रखा, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ एक होता है कि जो है चिमटी से ज्योत को ठीक करने गए और तभी ज्योत विश्राम हो गई। कहीं ना कहीं फिर मन खराब हो गया कि भैया हमारे द्वारा ज्योत बुझ गई, अनर्थ हो गया। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि ज्योत बुझ गई तो ये हो जाएगा, माँ अपना रौद्र रूप लेकर के आपको मारने के लिए आएगी, आपके घर में ये हो जाएगा, अनिष्ट हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना। बहुत सारे संकेत होते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि अगर वैसे तो माता रानी ना करे, लेकिन कालवश जो है यदि आपकी अखंड ज्योत जो है वो विश्राम की तरफ चली जाए या बुझ जाए बीच में, तो क्या करें? उसके लिए अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है मैं आज या कल में ही, नवरात्रि शुरू होने से पहले, जो 30 तारीख से शुरू होने वाले ना चैत्र के नवरात्रि, तो हो सकता है वीडियो मैं पहले डाल दूं। आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, जल्दी वीडियो आपको वो मिल जाएगा कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ उसको लेकर के बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि आम जनों ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को एक क्लेम करते हैं कि भैया हम तो बहुत बड़ी पदवी पे बैठे हैं, वो लोग भी कई बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिसका कोई भक्तों के मन को बहुत ठेस पहुँचती। माँ नहीं चाहती कहीं ना कहीं कि भक्तों के मन को ठेस पहुँचे, लेकिन बात सारी वही है कि जब माँ ने आपको दिमाग दिया, माँ ने आपको भाव दिया, तो माँ ने सब कुछ पहले ही बनाया हुआ है। बुद्धि भी माँ ही देती है सरस्वती रूप में ना, कि कैसे आपने उस चीज़ को करना है। सीधी सी बात है। वो टेक्निक पता हो नहीं हो वो एक अलग अलग बात है, कि अब टेक्निक पता लग गई, आप फिर उसके बाद उसको फॉलो करें, वो एक अलग बात है। आज मैं इसलिए तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही वही है कि वो मैं द्वंद्व को दूर कर दूँ कि भैया हम बार बार ज्योत को ठीक करने जाते हैं तभी ज्योत बुझ जाती है। पहले तो जो 3 अलग अलग ज्योतें हैं, एक जो जागरण में बनाई जाती है, उनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, वो एक अलग प्रारूप है। तो हो सकता है किसी अलग बड़ी वीडियो में कि जागरण वाली ज्योत कैसे बनाई जाती है। जो घर में रखने वाले हैं या जो अखंड ज्योत जो अपने एक लिमिटेड जगह के लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि 3 तरह की ज्योतें की आज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली ज्योत जो है ये वाली, जो नॉर्मली एक कटोरी ली, उसके अंदर रुई की ज्योत आपने भट्ठी बना दी, उसके बाद फिर आपने उसको जला दिया। ये सबसे जो है कम देर तक जलने वाली ज्योत है। अब 9 दिन के लिए ऐसी सोचोगे कि भैया घी से भर दिया करेंगे बार में, तो सक्सेस नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको बीच में धोखा दे देगी। दूसरी ज्योत ऐसे चिराग में जो है खुली भट्ठी सीधी लंबी, जो नॉर्मल दिया जैसे हम लोग जलाते हैं, तो ये भी इसमें भी जलाया जाता है, लोग करते हैं इसको, पर इसमें वॉच आउट आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा बार बार, क्योंकि भैया थोड़ा सा घी कम हुआ, तेल कम हुआ, जो भी डाल रहे हो, तो फिर एकदम से आग पकड़ लेगा और सीधी भट्ठी जो है गोविंदाय नमो नमः, थोड़ी सी आपकी रात को झपकी लगी गए। और तीसरी जो ज्योत है वो ये है, जो ये होल्ड करने वाला बना होता है, और ज्योत मेटल के जो कंटेनर्स हैं या दूसरे जैसे भी हैं, तो उसके अंदर जो है ज्योत को आपने सेट किया बीच में खड़ी मुद्रा में, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा सक्सेसफुल है 9 दिनों के लिए। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, ये चिमटी के द्वारा, जैसे ज्योत ये आपकी 2-3 घंटे हो गए, तेल थोड़ा सा कम हुआ, घी थोड़ा कम हुआ, अब लोग कई क्या करते हैं कि इसको पूरा ऊपर से भी ऊपर तक भर देंगे। जो रिंग दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ तक भी भर दिया अगर आपने, तो भी सेटिस्फैक्ट्री है कि भैया चल पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पूरा सोचते हैं कि पूरी भट्टी को ऊपर तक गीली कर देंगे, फिर वो थोड़ी इतनी सी रहेगी, फिर बुझेगी, तो काम खराब है।
नीचे तक पूरा भर के रखेंगे, पर 2-3 घंटे का एक ऐसे टाइम होता है कि उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा घी डालते रहें या उठाएं उस जोत को चिमटी के द्वारा, और यहीं पे मैक्सिमम वो जो वाली मैं बात बोल रहा था वो होता है। और बनाते हुए क्या करना है, ऐसे ही इसको खोल भी देते हैं। कई बार होता है कि जो है भट्ठी बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करी, उठाते रहे कम पड़ गई, तो ऐसा 2 बना लें ताकि उसमें और जो है नई मौली जो है आप जोड़ सकें। ऐसे ऐसे उसके साथ काट करके नई मौली और ऐड ऑन हो जाती है। अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं कि कैसे होगा। बड़ी ध्यान से देखिए वीडियो को। ये तीसरी वाली के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो चिमटी वाली होती है। क्या किया, पहले जोत को जला लिया, माता रानी का नाम लेकर के, गणेश जी का नाम लेकर के, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। जला लिया। अब मान लीजिए 3 घंटे बाद इसको ठीक करने की आवश्यकता पड़ी। अब चिमटी से इसको उठाना, कई लोग इसको उठाने गए, टच किया और उसके बाद गायब हो गया। तो अब ट्रिक क्या है कि पहले से ही एक जोत जो है छोटी सी बना करके रखेंगे, डुबा के भी रख सकते हैं या इसमें भी डुबा सकते हैं। जैसे ठीक करनी है तो पहले इसी से जलाया। अब अखंड जोत के 2 प्रारूप हो गए, इसी से आपने जलाया ना इसको, और फटाफट जो है जब तक वो जल रही है तब तक चिमटी से उसको उठा लिया, बस ऐसे सेटिंग हो गई। और दूसरी जोत अगर बुझ भी जाए, अगर पुरानी वाली, तो जो नया प्रारूप है फटाफट उससे फिर आपने उसको दोबारा जला दिया। मान लीजिए अब मैं सेट कर रहा था, मैं खाली डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि बुझ गई है ना, तो फिर पकड़ के उससे फटाफट उससे जला लिया दोबारा। समझ आ गई ट्रिक। उसमें भी थोड़ा सा तेल घी पहले से डाल करके रख सकते हैं दूसरी वाली में, ताकि जो है आपकी जो अखंड जोत है वो जलती रहे और वो जो लोगों के साथ जो होता है वो ना हो। ट्रिक समझ आ गई आपको कि पहले से हमने एक जोत बना के रखी थी, उसी अखंड जोत से उसको जलाया और दूसरी कंटेनर में उसको रख दिया, और फिर अगर वो बुझ भी जाए पहली वाली तो उसी से फिर उसको दोबारा जला दिया। कैसी लगी ट्रिक? पता थी पहले? क्या बात, जिसको नहीं पता थी वो जरूर लाइक का बटन दबा दे मेरे भाई, क्योंकि बड़ी गुप्त तरीके से प्राप्त की हुई माँ की कृपा से जो है हमारे को ये प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही फिर 9 दिनों तक आपकी जो अखंड जोत है वो जलती रहेगी। और वही मैंने जो पहले बताया कि भैया यहाँ तक जो रिंग होता है, घी जो है या उसको भरें। तो अभी हमने उसको खुद शांत किया, ये मत सोचो भैया कि बुझ गई, अभी तो खाली डेमो के लिए दिया था, अखंड जोत नहीं रखी हुई घर में, वो रखेंगे परसों 30 तारीख से जो है। तो ऐसे ही फिर आपकी जो जोत है, घी प्रॉपरली आप उसमें डालें, वो जो रिंग बना हुआ है वहाँ तक, और बारी बारी 2-3 घंटे तक तो जल पड़ती है अगर घी प्रॉपरली आप डाल रहे हैं। अब भैया जो दूसरा एक वो जोत वाला घी आता है, जोत वाला घी आता है, सस्ता ज़रूर मिलता है मार्केट से, वो केमिकल बेस्ड चीज़ है। अगर उसका कम प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो हमारा जो देसी घी या अगर गाय का घी आपको मिल जाए, देखिए कॉस्टली ज़रूर है वो चीज़, जो कर सकते हैं, जिनके पास समर्थता है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास जो मर्जी है, मतलब कि अब समर्थता ही नहीं है बेचारे के पास में, तो क्या करेंगे। और अब कईयों का डाउट ये भी होता है कि ये वाली जो जोत बनाई गई है वो कैसे बनाई है। तो कुछ नहीं करना है, 9 दिनों के हिसाब से अगर एक पूरा हाथ की आपने ये मौली ली, उसको किया, डबल भी कर लिया, और मैं थोड़ा सैंपल के लिए छोटा दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो पूरा हाथ का डबल, उसको फिर बटा आपने आपस में ऐसे फंसा करके या कहीं बांध करके भी उसको और एंड अच्छी तरह उसको बट लिया, मतलब एक दूसरे में वो एकदम जुड़ जाए। फिर उसको जो है, जो ये बाहर वाला सिरा है, इसको किया आपने नीचे की तरफ। अब अलग अलग टेक्निक्स है कि कई लोग क्या करते हैं कि वो नीचे की तरफ को डालते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, इसको जो वो जो अखंड जोत वाला जो कंटेनर है उसमें ऐसे स्नेक कॉइल की तरह नीचे से फिर ऊपर को आपने डाला। समझ आ गया? जैसे ये था जो है, नीचे से उसको हमने पहले स्नेक कॉइल की तरह उसको हमने थोड़ा थोड़ा गैप दे करके उसको डाल दिया, फिर नीचे से ऊपर को निकाला हमने उसको, और आपने जो 200 जो उसके लास्ट सिरे थे उनको खुला छोड़ दिया कि कल को अगर कम हो जाए, जो भट्ठी आपकी आपने बहुत ज़्यादा जला दी, आपने तेल घी कम डाला, तो अगली जो फ्रेश मौली है उसके साथ आपने उसको ज्वाइंट कर दिया फिर से, और वो आगे आपकी भट्ठी जो है वो बढ़ गई। अभी तो मैं वैसे ही सैम्पलिंग के लिए दिखा रहा हूँ ना, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप जोड़ देंगे तो आगे आपकी भट्ठी बढ़ गई। वैसे बढ़ा भी सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 भी बता दी भैया मैंने तो बहाने से, ठीक है। तो फिर ऐसे
स्नेक कॉइल की तरह थोड़ा गैप दे करके फिर उसको नीचे से ऊपर की तरफ निकालिए। और अगर कम भी हो जाए तो फिर वो जो दूसरी जो 2 सिरे छोड़े थे आपने, उसके साथ फिर दोबारा नई मौली को बांध करके उसको बढ़ा दीजिए। कई बार एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए आपकी जोत जल रही है, अब ये जो सिरा है वो इतना टाइट हो गया कि एकदम जैसे गेयर जैसा फंस गया। वो कैसे होता है, जो वो गैप अगर हम नहीं छोड़ेंगे जाल बिछाते हुए, तो कई बार जो है वो आसपास में फंस करके, या कहीं ना कहीं घी में कई बार ऐसा होता है कुछ क्वालिटी मौली की ऐसी हो कि वो फूल जाए अंदर ही। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है ना, आपकी जो ये साइज़ होगा उस हिसाब से बनाना है कि ऊपर नीचे आराम से आप उसको उठा सकें। अब क्या होता है कि कई बार गेयर फंस गया, बहुत टाइट हो गया, खींच रहे हैं जोर लगा रहे हैं, नहीं निकल रही है, तो फिर वही वाली ट्रिक अपनाएं कि वो जो दूसरा कंटेनर है उसमें इसी जोत से जोत जला करके थोड़ा सा घी डाल करके दूसरी में उसको शिफ्ट कर दिया। अब चाहे ये बुझ भी जाए फिर, तो उससे फिर वापस उसको फटाफट जो है उसको खींच के, या चाहे अगर नहीं निकल रही है तो फटाफट चेंज करके, अब जैसे 15-20 मिनट का अगर टाइम भी ले जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा घी पहले डाल लिया दूसरी जोत में, फिर उससे इसको दोबारा जला लिया, तो वो अखंड जोत ही मानी जाती है। अब कई उसमें भी कह देंगे भैया नहीं यार पुरानी वाली तो बुझ गई, उसी से हमने 2 प्रारूप किए पहले और फिर उसी से दोबारा उसको सजीव कर दिया। ये एक ट्रिक है, अगर फंस जाए तो कई बार फूल जाती है ना जोत, जो है मौली फूल जाती है, वहाँ पे काम खराब हो जाता है। तो ट्रिक बताने का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा ये कहीं गलत तो नहीं है, कि हमारी जो अखंड जोत ऐसा तो नहीं हो जाएगा, घर में वैसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से हमारा काम क्या है, आपकी चीज़ को सिंप्लीफाई करना। भाव की बात है सारी, भाव के साथ करेंगे तो फिर हर एक चीज़ जो है आपको मिलेगी। बनाने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य तो वही है ना, कि बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि शायद मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जोत सेटिंग के बारे में, और ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला इंसिडेंस होता है जब वो जाते हैं जोत को ठीक करने के लिए, और वहीं मेरे साथ बहुत बार पहले जो है जब नए नए आप अखंड जोत रखते हैं, पर हर एक चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा आती है। आप पहले ही डरोगे कि भैया अब मैं पहली बार रख रही हूँ, फिर पता नहीं मुझसे जलेगी नहीं जलेगी, बुझ जाए, पता नहीं क्या होगा, फलाना ढिमकाना होगा। कई लोगों ने डरा दिया उनको कि भैया बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो माँ प्रकट हो जाएंगी अपने हाथ में खप्पर ले करके और आपकी बलि ले लेंगे। पता नहीं ये लोग कहाँ से क्या पढ़ करके कहाँ से क्या लेके आते हैं समझ। देखिए, एक वो लोग हैं, अगर जोत अगर आप रख रहे हैं अखंड जोत, पहली बात तो उसकी जिम्मेदारी वैसी लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं आप काम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो मुश्किल उन लोगों के साथ होती है जो अकेले ही जिनको पूरी जोत देखनी है। तो भैया उसके लिए थोड़ा सा अवकाश, छुट्टी तो चाहिए, क्योंकि अगर जो ड्यूटी पे जाने वाला हो और पीछे से उसकी जोत, कुछ कोई परिवार हैं सभी भक्त हैं, बहुत माँ की कृपा है कि पिताजी ने जोत जलाई, वो ड्यूटी चले गए तो पीछे बच्चों ने देख ली, या जो घर में माँ है उन्होंने देख ली, या कोई भी है परिवार का जन। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज उसके लिए है कि जहाँ पर आपके पास में कोई दूसरा बंदा ही ना हो या कोई दूसरा सज्जन ना हो जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। अब कई बार तो सीधा मुंह पे लोग बोल देते हैं परिवार के, भैया तूने रखा है, हमें क्या लेना देना भक्ति से, तुम ही संभालो, आपन तेज समारो वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है कि भैया अब जो अकेला आदमी है वो देखिए, पर ये नहीं कि फिर उससे कि भी अब उसको किया ही ना जाए। छुट्टी की प्लानिंग माँ समय आपको देगी, माँ को अर्जी लगाएंगे, आपको समय भी मिल जाएगा, व्यवस्था भी ऐसी मिल जाएगी। हो सकता है 2-3 भक्तों से बात करेंगे, बारी बारी सब देख लें, किसी मंदिर में जोत रख लें, है ना, होता है ना कॉमन, कई बार टेम्पल्स होते हैं एरिया में, तो किसी मंदिर में जोत रख दी तो वहाँ पे बारी बारी सब देखने लगे, जो जो भक्त जुड़ते जाएंगे, माँ अपने व्यवस्था करती है। पर एक ऐसा भी चमत्कार हमारे साथ भी हुआ था, जब पहली बार जोत जो है मंदिर में रखी जाती थी। बड़ा एक चमत्कारिक एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ कि कैसे माँ घर पे भी आई, वो पर मैं अगली किसी वीडियो में, जो जैसे मैंने बोला ना कि नवरात्रे पर्यंत तक जो ये माँ की कृपा के किस्से हैं, या कहीं ना कहीं शक्ति पीठों के बारे में, माँ के रूपों के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो ये 9 या 8 दिन के जो नवरात्रे हैं, हाँ महाराज 8 दिन के, वीडियो को चेक कर लीजिएगा, कल ही जो है मैंने इसलिए अपलोड भी किया था पहले कि 8 दिन के नवरात्रे कैसे हो रहे हैं, एक नवरात्रा कौन सा, दूसरा या तीसरा किस दिन इकट्ठा है, जरूर चेक करें उसको भी जा करके। वो शिव शक्तोहम चैनल पे आपके लिए ही अपलोड किया गया है कि वो जो गलत डेट जो लोग बार बार कहीं ना कहीं 30 तारीख से लेकर 7 तारीख को जो नौमी बता रहे हैं ना, वो पंचांग को जा करके जरूर चेक करें कि नौमी है किस तारीख को, क्या है 6 तारीख को,
उसको चेक करें। नहीं तो पुरानी वाली वीडियो जो मेरी है, जिन्होंने मिस कर दी है शिव शक्ति होम पे, इस बार 8 दिन के नवरात्रे, वो वीडियो पहले से अवेलेबल है, उसको भी पूरा आप देख सकते हैं पंचांग के अनुसार। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करना बहुत ज़रूरी है। लोग कॉपी पेस्ट करते रहें, उसको चेक नहीं करें। और अभी जो सही तारीख है उसके बारे में भी आपका प्रेम मिलेगा वीडियो को। तो मैं ये जो नवरात्रि शुरू होने से पहले, हो सकता है आज ही की रात को या कल, आपको वीडियो वो भी मिल जाए कि सही तारीख है क्या महाराज जी, बताऊँगा मैं। वो चीज़ के बारे में भी मैंने बात की कि कहाँ वो त्रुटि हो रही थी, और उस चीज़ के बारे में भी आगे बात करूँगा कि कहाँ पे वो जो बेटरमेंट है वो होने वाली है। जो सही तारीख है रामनवमी की, 8 दिन के नवरात्रों की व्यवस्था, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो अनुष्ठान रखने वाले हैं। अब कोई पंडित जी आकर के आपको वो खुद तो पंचांग में देख लिया, पहले पर्चे छाप दिए, ये छाप दिए, वो छाप दिए, वो बात पर मैं करूँगा आगे उस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन आज का जो ये उद्देश्य था वो यही था कि जो अखंड ज्योत रख रहे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं, माँ के भाव के साथ रख रहे हैं, बुझ भी जाएगी, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। ये अखंड ज्योत बुझ जाएगा, वैसे तो माता रानी ना करे, पर अगर हो जाए कालवश ऐसा, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और दूसरी बात यह है कि जो जिनके पास समय भी है और जोत रख करके फिर सोच रहे हैं कि भैया यहाँ वहाँ गप्पे लड़ा लें, घर में जोत रख दी है, बाहर से ताला लगा करके कहीं घूमने चले जाएं। एक और भी बहुत तगड़ा इंसिडेंस मैंने अपनी लाइफ में देखा था कि घर में जोत रखी और फिर कहीं ना कहीं वो पूरा वाकया, कहीं ना कहीं, मैं तभी तो कहा ना, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, हो सकता है आगे मैं आपके साथ शेयर करूँ। पर जब माँ को घर में आपने ज्योत स्वरूप का प्राकट्य हो गया, फिर वहाँ पे जो है समर्पित रहिए। ठीक है, कोई सामान ज़रूरी लेके जाना है, आप अकेले भी हो, 1 या 2 घंटे के लिए स्नान भी करना है, खाना भी खाना है, तो ना सबके लिए 2400 घंटे किसी के लिए भी पॉसिबल है। नींद भी आएगी, लेकिन जब माँ का चमत्कार होता है ना, तो 1 या 2 बजे रात को माँ अपने आप ही आपको इंडिकेशन दे देगी, भैया घी डाल दे, कम हो गया, बाटी जो है वो इतनी सी रहेगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, तो खुद के, मेरे खुद के हैं, कि जब माँ ने ही आपको रात को उठा दिया, अब पता लगे अभी सोए थे 1 घंटे और पूरा घी घू डाल के सब कुछ। और कई बार ऐसा होता है ज्योत अपने आप इतनी प्रचंड हो जाती है, कई बार ये माँ के हाथ में भैया सारा डिपार्टमेंट, ये ना ही कोई और जो है माँ की ज्योत को माँ की कृपा के बगैर जला सकता है, ना ही आगे बढ़ा सकता है। ये माँ का ही है सब कुछ। माँ को अरदास करें जब जलाएं तब भी, जब बार बार ज्योत को सेट करने जाएं तब भी, और जब 9 दिन तक पूरी ज्योत जल जाए तो माँ का धन्यवाद भी करें, क्योंकि वो माँ ही है जो उस ज्योत की स्वयं रक्षा करती है। वो माँ ही है जो उस घर में खुद समृद्धि को प्रकट करती है ज्योत के रूप में, कि भैया आप कृपा होगी, घर में ज्योत जल के। मैंने कहा ना, एक चमत्कार तो मेरे साथ हुआ था बहुत पहले, कि कैसे मंदिर से माँ घर में माँ का वो ज्योत स्वरूप आया। वो भी एक लंबी चर्चा है, पर धीरे धीरे आपके साथ वो राज जो हैं छुपे हुए कुछ, वो खुलेंगे। और आज का उद्देश्य वही था कि अखंड ज्योत की सेटिंग कैसे, उसको आप, फिर वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कैसे मैंने किया, प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। नहीं फिर भी समझ आएगा तो 1 या 2 दिन में फटाफट कमेंट कर लेना भाई, कहीं माँ की कृपा से हम फिर बिज़ी हो गए 8-9 दिन, क्योंकि ये जो 8 दिन माँ ने हमारे को आने वाले दिए हैं, या 9 दिन जो मिलते हैं पूरे पूरे नवरात्रे, ये शक्ति वर्धन के दिन हैं, शक्ति को बढ़ाने वाले, कृपा को बढ़ाने वाले। ये इसको ऐसे मत समझिए कि भैया ये नॉर्मल 8 दिन है। जिन्होंने इन 8 या 9 दिनों में माँ का नाम पूरे समर्पण से ले लिया, पता नहीं माँ, माता रानी क्या आपको दे, क्योंकि कृपा माँ की ही है। माँ ने आपको भाव दिया कि हाँ हमें भी जल इस बार रखूँगी, मैं भी, भाव आ गया ना मन में, दूसरे किसी को देखा। और बहुत सारे चमत्कार लोगों के जुड़े हुए, मैं तभी तो कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे हो सकता है कि माँ के और भोलेनाथ के जो छुपे हुए चमत्कार हैं वो मैं आपके साथ धीरे धीरे फिर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की जो ट्रिक है, पहले भी अगर देखी होगी कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी थी उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, ताकि 9 दिनों तक बिना किसी रुकावट के आपकी ज्योत जो है बढ़िया जले। पर ड्राई करके कंटेनर्स को रखिए, अभी नहीं कि अभी धोया और उसमें ज्योत जला दी फटाफट। थोड़ा सा 1-2 दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पौच में कई बार बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पंचांग मुहूर्त बहुत ज़रूरी है देखना कि कब ज्योत को रखना है, चाहे अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, चाहे सुबह की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं,
और भैया एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि चेक करने के बाद अपने शहर के सूर्योदय को चेक करने के बाद, मुहूर्त को चेक करने के बाद, सब सिटीज़ का थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो है 10-15 मिनट आगे पीछे भी कई बार हो जाता है। तो ये था मित्रों वीडियो जोत की, जो मैंने बात की थी सेटिंग बढ़ाना कैसे करना, वो ट्रिक जो मैंने आपको बता दी, वीडियो में बार बार चेक कर सकते हैं। और अच्छी लगी हो और नहीं देखी थी पहले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। और जो कोई और भी माँ के भगत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि किसी बेचारे की जब जोत 9 दिनों तक बिना किसी रुकावट के जले तो आपको आशीर्वाद ही दे और माँ भी प्रसन्न हो जाए। ये तो माँ वाला प्रोजेक्ट है भैया, इसमें दास की कोई औकात नहीं है। माँ ने ऑर्डर किया तो आपके साथ शेयर कर दिया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कुछ खास ट्रिक्स जो है ना वो खास ही प्रेमी सज्जनों के साथ शेयर की जाती है। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक करें और शेयर करें माँ के भक्तों के साथ। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरे परिवार पे माता रानी की कृपा इस नवरात्रे पे आपकी बनी रहे और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों, आप सबको।